17 बार आए हैं मोदी जी महाराष्ट्र में, और जिस तरह से संवैधानिक तोड़फोड़ की, संविधान से छेड़छाड़ किया, पार्टियां खत्म करने की कोशिश की, वो महाराष्ट्र की जनता को दिल्ली का आक्रमण लगा महाराष्ट्र पे। तो महाराष्ट्र की अस्मिता को छेड़ने की कोशिश हुई, ऐसी भावना आम जनता में जो है वो वहाँ तैयार हुई। और दूसरी तरफ जिस तरह से कांग्रेस के नेता लेकर जाना, एनसीपी शरद पवार साहब के नेता लेकर जाना, उनकी पार्टी तोड़ देना, भतीजों को तक जेल का डर दिखाया, हमारे नेतागण जो है उनको भी डर दिखाया सीबीआई या इनकम टैक्स सीडी का। तो लोगों ने जवाब दिया कि नेता हम तय करेंगे कौन होगा, नेता खुद तय नहीं करेगा, जनता कहाँ वोट देगी। ये भी एक बहुत बड़ा संदेश जो है इस बहाने महाराष्ट्र की जनता ने दिया है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मेरे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता अतुल लोंढे पाटिल जी हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। जिस तरीके से महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन को सीटें मिली, पूरे देश में इंडिया गठबंधन को सीटें मिली, उस पर क्या कहेंगे? हमारा स्ट्राइक रेट 90% रहा, और 2 सीटें जो हम हारे हैं वो थोड़ी हमारी चूक हो गई है, हम उसका अवलोकन करेंगे, और वहाँ से जो 12 विधानसभा की सीटें हैं वो 12 की 12 हम जीत के दिखाएंगे। भाई मेहनत के बदौलत बोल रहा हूँ। एक सबसे बड़ी बात है कि एक छलावे की सरकार महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में जिस तरह से एक षड्यंत्र के तहत महाविकास आघाड़ी की सरकार गिराई गई, एक असंवैधानिक सरकार 2-2.5 साल से वहाँ पर सत्ता में काबिज है, युवाओं के साथ छलावा किया गया है। पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर आया, लीक हो गया, पटवारी का पेपर आया, लीक हो गया, स्वास्थ्य निरीक्षक का पेपर आया, लीक हो गया। एक तो इतनी बड़ी कमाल उन्होंने युवाओं के साथ की है ना, खिलवाड़ है, ये खिलवाड़ है लोगों को, युवाओं के साथ। शिक्षक की 2,13,000 विद्यार्थी पास कर दिए, जगह 55,000 है, अभी तक वो भरी नहीं गई है। किसी को पता ही नहीं मैं पास हुआ, फेल हुआ, मेरा सिलेक्शन हुआ है नहीं हुआ है। ऐसे अधर में छोड़ देने से एक सामाजिक समस्याएं भी लोगों के साथ खड़ी हुई। किसकी शादी जुड़ी हुई टूट गई, किसकी शादी नहीं हो रही है। अनगिनत समस्याओं से युवा जूझ रहा है, महिलाएं महंगाई की वजह से जूझ रही हैं काफ़ी। और सबसे बड़ी अहम बात कि किसानों को खरीफ की फसल उनकी बर्बाद हुई, रबी की फसल उनकी बर्बाद हुई, पैच के दाम गिराए गए, गन्ने के साथ अलग व्यवहार, गलत नीति निर्धारण हुआ है। सब सारे सेक्शन को धोखा देना, कहना कुछ करना कुछ, तो इससे सारे लोग परेशान थे। और सही अभी तो चुनाव होने के बाद जो अहंकार कितना था, देखो अहंकार की भी हार हुई है कि चुनाव खत्म होते बराबर ये लोग किसानों के पास जाना चाहिए था। आज मैं आपको बता दूं, मराठवाड़ा में 15 दिन के बाद पानी आता है, लोग 8-8 दिन नहा नहीं सकते, पीने को पानी नहीं। फसल, मौसम्बी की फसल हो, अनार की फसल हो, या फिर रेशम का, वो फसल खड़ी करने में कई साल लग जाते, 5-5, 6-6 साल लगते। वो पूरा फसल तो बर्बाद हो ही गई, जल गई है, पेड़ जल गए हैं, पानी देने को नहीं है। अभी बारिश आ जाए अभी तो कुछ फ़ायदा नहीं है, वो फसल उखाड़ के फेंकनी पड़ रही है। किसान का दर्द छलका ऐसा कि बच्चों की मौत देख रहे, इस तरह का दर्द उनमें था। तो कांग्रेस के नेता किसानों के बीच थे, अकाल क्षेत्र का दौरा कर रहे थे पूरे के पूरे राज्य में, और ये लोग यूरोप में ठंडी हवा खाने जा रहे थे। तो लोगों ने ये अंतर देख लिया है, और ये अंतर देख के ये तय हो गया है कि भाजपा का सुपड़ा महाराष्ट्र से साफ है। और ये एक बात मैं बड़े गर्व से कहूँगा, ये सारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की, कांग्रेस के नेताओं की, कांग्रेस नाना पटोले जी के नेतृत्व में वहाँ काम कर रही है, ये सबका श्रेय है कि ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि चौथे नंबर पर कांग्रेस जाने के बावजूद फिर पहले नंबर पर वापस साल भर में आ गई है। तो ये पहले बार हुआ है। महाराष्ट्र में मोदी का कोई जादू नहीं चला, क्या वजह लगती है? जिस तरह से सरकार को वहाँ तोड़ा गया, जो सहयोगी दल थे उन पार्टियों को तोड़ दिया गया, ये नाराजगी जमीन पर दिखाई दे रही थी। ये वजह थी कि इंडिया गठबंधन को इस तरह से वोट। एक अच्छी भावना दिल्ली और महाराष्ट्र के बीच में यूपीए सरकार के दरमियान तैयार हुई थी। महाराष्ट्र के मंत्री यहाँ आ जाते थे, मदद लेकर वापस आते थे महाराष्ट्र में। किसान तकलीफ में है, 7 दिन में मदद आ रही है। बारिश हो गई, ओले आ गए, 7 दिन में मदद आ गई। सरकार, ऐसा दिखता था कि सरकार जनता के पीछे है। तो एक अच्छा माहौल बना था, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास और दिल्ली का इतिहास, दिल्ली महाराष्ट्र से जूझती रही है, फिर उसी की भावना निर्माण हो जाती है। 17 बार आए हैं मोदी जी महाराष्ट्र में, और जिस तरह से संवैधानिक तोड़फोड़ की, संविधान से छेड़छाड़ किया, पार्टियां खत्म करने की कोशिश की, वो महाराष्ट्र की जनता को दिल्ली का आक्रमण लगा महाराष्ट्र पे। तो महाराष्ट्र की अस्मिता को छेड़ने की कोशिश हुई, ऐसी भावना आम जनता में जो है वो वहाँ तैयार हुई। और दूसरी तरफ जिस तरह से कांग्रेस के नेता लेकर जाना, एनसीपी शरद पवार साहब के नेता लेकर जाना, उनकी पार्टी तोड़ देना, भतीजों को तक जेल का डर दिखाया, हमारे नेतागण जो है उनको भी डर दिखाया सीबीआई या इनकम टैक्स सीडी का। तो लोगों ने जवाब दिया कि नेता हम तय करेंगे कौन होगा,
नेता खुद तय नहीं करेगा जनता कहाँ वोट देगी। ये भी एक बहुत बड़ा संदेश जो है इस बहाने महाराष्ट्र की जनता ने दिया है। अब देश की बात करते हैं। मोदी जी कहते थे अब की बार 400 पार, वो जो अहंकार टूटा, जनता ने इस तरह से 400 पार किया कि बहुमत नहीं ला पाए। देखिए, लगते तो 272 हैं। इन्होंने जिस तरह से संविधान की तोड़फोड़ की है, एक षड्यंत्र संविधान के खिलाफ रखा है, उसका मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। लोकतंत्र क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर का जो मूल संरचना है संविधान की, उसका बेसिक स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं हम, उसका एक मेन इंग्रेडिएंट जिसे कहते हैं हम, मुख्य धारा, वो है लोकतंत्र। अब चुनाव आयोग की चयन समिति जो है वो लोकतांत्रिक होनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उन्होंने जो भी उनका सदस्य अनुमानित किया हो, एक प्रधानमंत्री जी सत्ता पक्ष का प्रतिनिधि और एक विपक्ष के नेता, उन्होंने उसको चेंज किया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा ये लोकतंत्र के खिलाफ है, आप ऐसा कर नहीं सकते। तो आपके पास जो बहुमत 2 करोड़ रोजगार के लिए था, लोगों के जेब में 15-15 लाख काला धन वापस लाकर देना था, गुड गवर्नेंस की बात थी, एमएसपी कानूनी तरीके से देनी थी, कर्जा माफ़ करना था किसानों का, इसके लिए जो जनता ने उनको बहुमत दिया था, वो बहुमत का इस्तेमाल कर उन्होंने उससे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटा दिया और वो भारत चुनाव आयोग रहा नहीं, फिर वो भाजपा चुनाव आयोग हो गया है। मैं तो चुनाव होने के बाद भी आरोप करूंगा कि चुनाव आयोग ने बीजेपी को उनकी मंशा पूरी करने के लिए जो मदद हो सकती है वो की है। वो तो सजगता रही कांग्रेस की, कांग्रेस के नेता हमारे राहुल जी हो, सोनिया जी हो, खड़गे साहब हमारे अध्यक्ष, अभिषेक मनु सिंघवी जी, जयराम रमेश जी, पवन खेड़ा जी, सारे के सारों ने जिस तरह से चुनाव आयोग को बाध्य किया कानून के तहत काम करने के लिए, प्रक्रिया के तहत काम करने के लिए, संविधान के मुताबिक काम करने के लिए, उसकी वजह से ये चुनाव के परिणाम आए हैं। वरना आज भी मेरा ये दावा है कि ये चुनाव रिग करके ही जीतते आए हैं, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि इस देश का कलेक्टिव कॉन्शियस, एक सामूहिक अवधारणा जो है वो बहुत अच्छी है। वो हिंदू मुसलमान धर्म के नाम पर भेद, धर्मांधता, जात पात, नॉर्थ साउथ ऐसा नहीं मानती है और यही इन्होंने किया है। भाषा के नाम पे, प्रांत के नाम पर, धर्म के नाम पर लोगों को फुसलाने का, भ्रमित करने का काम किया है। उसका भी जवाब ये चुनाव है। केवल 272 की बात नहीं है, बात ये भी है कि आपको क्या करना है, बात ये भी है कि देश का संविधान सर्वोपरि है, बात ये भी है देश का लोकतंत्र सर्वोपरि है। कोई व्यक्ति इस देश में लोकतंत्र से, जनता की इच्छा से और संविधान से ऊपर नहीं है। ये भी संदेश इसमें दिया है। इसलिए लोग पूछ रहे हैं ना हमें कि आप किस बात की खुशी मना रहे हैं। इस सवाल मैं आपसे पूछने वाला था। हम इस बात की खुशी मना रहे हैं कि हमारा नेता, जिसके घर में 3 प्रधानमंत्री हुए, जिसने 415 का मैंडेट देखा है, वो जनता के मांग को लेकर, जनता के आंसू पोंछने के लिए दक्षिण से उत्तर तक पैदल चलता है। एक एक सीट ना, वो हमारे नेता के पैरों के छाले की, उसके छाले हैं ना पैरों के, वो एक एक सीट हमको दिलाए हैं, पूर्व से जो पश्चिम तक आए हैं। और उसके बाद जनता को पता चला कि इस इंसान की छवि 10-15 हज़ार करोड़ खर्चा करके जो खराब की गई है, वो केवल और केवल मनुस्मृति लगाने के लिए लाई है। वो केवल और केवल इस देश में अल्पसंख्यकों को डराने के लिए, दलितों को डराने के लिए, बहुजनों को डराने के लिए लाई है और इसे उखाड़ फेंकना जरूरी है। तो पेड़ एकदम से नहीं कटता है, उसकी जड़ें पहले ढीली होती है। तो आज जड़ें ढीली हुई है। मैं दावे से कहता हूँ साल भर में ये पेड़ जो है ना, रास्ते पे गिरा हुआ दिखाई देगा। लड़ाई 2 तरीके से थी। एक तरह मोदी जी कहते थे एक अकेला सब पर भारी है। अमित शाह जी का बयान था कि 4 जून के बाद देखिएगा खड़गे जी कांग्रेस ढूंढो अभियान चलाएंगे। इस तरह की बातें बीजेपी करती थी, अमित शाह करते थे, मोदी जी करते थे। दूसरी तरफ जो इंडिया गठबंधन के लोग थे, राहुल जी थे, वो कहते थे ये संविधान बचाने का चुनाव है, लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। इस लड़ाई में आप किसे जीतता हुआ मानते? देखिए, आपके सवाल में ही जवाब है। आपने कहा राहुल जी, खड़गे जी कहते थे कि ये संविधान बचाने की लड़ाई है, लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है। मैं आपसे उल्टा सवाल पूछता हूँ, क्या लोकतंत्र बचा नहीं आज? क्या संविधान बचा नहीं आज? तो राहुल जी अपने लिए लड़ ही नहीं रहे थे, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, एक अकेला सब पे भारी, ये तो अहंकार है। राहुल जी कह रहे थे मैं संविधान के लिए लड़ रहा हूँ। राहुल जी कह रहे थे मैं भागीदारी की बात करता हूँ। जो हाशिए पे बैठा है, जो पंक्ति में अंतिम स्थान पर जो बैठा है, उसकी बात राहुल जी कर रहे थे। खुद की बात कर रहे, गांधी परिवार ने खुद की बात कभी की नहीं है। वो तकलीफ क्या, मैं नागपुर से हूँ और आरएसएस को थोड़ा समझता भी हूँ, जानता भी हूँ, किताबों के अलावा जानता हूँ मैं। तो उनकी तकलीफ ये है कि इनसे देश की जनता इतनी मोहब्बत क्यों करती है।
भाई एक भी सदस्य नेहरू जी के पीढ़ी का बताओ जो जेल में नहीं गया है देश के स्वाधीनता संग्राम में। कोई भी एक ऐसा परिवार मुझे दिखा दो, मैं परिवारवादी नहीं हूँ, ना गांधी परिवार है, कि जिन्होंने बलिदान देने के बाद भी एक गया तो दूसरा खड़ा हो गया। ये प्रियंका जी के शब्द है जो मुझे छू गए, शायद देशी जनता को भी छू गए। एक की हत्या हो गई, दूसरा खड़ा हो गया, दूसरे की हत्या हो गई, सोनिया जी खड़ी हो गई। और मुझे बताओ कि सोनिया जी भी माँ है ना, कल कैसे खिलखिला के हंस रही थी कि बच्चे का सफलता देकर। कोई भी माँ, वो एक इनोसेंस जो है ना, वो सारी माँओं के चेहरे पर होगा कल। तो उनके लिए कितनी बड़ी ये चुनौती थी कि तुलना करते हम लोग मोदी जी की और राहुल जी की, कि मोदी जी जब आम घर से आए हैं, चाय बेचते थे, आम लोगों के साथ रहते थे, फिर आपको 40 फीट की दूरी प्रधानमंत्री बनते बराबर लोगों से बनाने की क्या ज़रूरत पड़ गई? उनकी यात्रा में, उनके रैलीज़ में 40 फीट इधर 40 फीट इधर कोई आसपास भी नहीं आ सकता है। किसान आ गए अपना दुख बताने के लिए तो मैं जिंदा वापस आ गया का उन्होंने रोना रोया। पंजाब में हमने वो भी देखा। और गोदी मीडिया, मुजरा मीडिया कहता हूँ मैं, गोदी मीडिया तो बच्चे ने, अभी तो आजकल मुजरे पे आ गए वो। तो मुजरा मीडिया ने जिस तरह से वो उठाया था, उनको ये बात समझनी चाहिए कि जिस सोनिया जी को भी आपने इतना प्रताड़ित किया, उस सोनिया जी एक माँ भी है जिन्होंने अपने गोदी में सास को, इंदिरा जी को दम तोड़ते हुए देखा। पूरी की पूरी गन खाली कर दी थी, मैगजीन खाली कर दी थी उनके ऊपर। जिन्होंने अपने पति को गिन गिन के चुन के लाना पड़ा, हाथ कहीं पैर पड़ा होगा, पैर कहीं पड़ा, बम से उड़ा दिया। उनका इकलौता बेटा अगर लोगों में इतना साथ में निकल रहा होगा, तो क्या उसके माँ के दिल को कहीं ना कहीं ये डर नहीं हुआ होगा? रोज़ रात को शांति से सो पाए होंगे सोनिया जी? ये भी जनता के सामने ये भी सवाल थे ना, ये होंगे ना, हर माँ के दिल में होगा कि ये तो आम लोगों में मिल रहा है। अच्छा, उनके हाथ को गंदगी नहीं लगती किसी की, उनके लिए कोई दलित नहीं है, कोई शूद्र नहीं है जो आया गले लग गया, महिलाओं को डर नहीं लगा उनसे। तो ये लोगों में एक मैसेज गया। और आज एक इकलौता नेता है राहुल गांधी, मुझे बहुत फख्र है इस बात का कि गठबंधन के अलायंस के पार्टनर कह रहे हैं कि राहुल जी ने प्रधानमंत्री होना चाहिए। तो बाकी जगह तो रेस लगी है कौन होगा प्रधानमंत्री। तो ये मोदी जी को समझना चाहिए कि उन्होंने कहा कि 5-5 प्रधानमंत्री होंगे। भैया ऐसा नहीं है, लोग तो एक आवाज़ में कह रहे हैं। आज संजय राउत जी का बयान है। आखिरी सवाल पूछूंगा, अभी किसी को बहुमत नहीं मिला है, अब आगे की राजनीति आप कैसे? ऐसा है कि आगे की राजनीति अच्छी होनी चाहिए, जनता के लिए होनी चाहिए। अगर मान लो कुछ चमत्कार हो जाता है, चमत्कार होना शुरू हुआ है, कुछ चमत्कार हो जाता है और इंडिया गठबंधन की सरकार आती है, तो देश राहत की सांस लेगा। 5 नए 25 गारंटीज़ की बात होगी, महिलाओं को सक्षम करने की बात होगी, एक सामाजिक एकात्मता की बात होगी, एका की बात होगी। तो ये एक अलग वातावरण रहेगा। नहीं तो फिर किसी को और सत्ता अगर मिल गई गलती से, तो फिर वो एक फिर से बदले की भावना से काम हो सकता है। इसको ख़त्म करो, उसको ख़त्म करो। जो अलायंस पार्टनर गठबंधन के जो सहयोगी है, उन्होंने जो मदद की, उनकी पार्टियां फिर से ख़त्म करने की कोशिश की जा सकती है। मैं सीधा सीधा नीतीश कुमार जी और पासवान, चिराग पासवान, या फिर टीडीपी के हमारे चंद्रबाबू नायडू, उनकी बात कर रहा हूँ। उनकी पार्टियां ख़त्म करके कैसा 272 का आंकड़ा अकेला इकलौते बीजेपी का हो जाए, ऐसी 2 राजनीति की संभावना है। तो अभी नियति क्या तय करती है, क्योंकि लोगों ने तो तय करके दे दिया। आज लोगों को ऐसा लग रहा है कि राहुल जी को मतदान हो जाता है, इंडिया गठबंधन को मतदान हो जाता तो अच्छा होता। तो वो भ्रम से तो जनता बाहर आ चुकी है। अभी फिर से अगर महीने भर में चुनाव हो जाए तो कांग्रेस को इकलौता, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन 350 ले आएगा, ये परिस्थिति है। तो 2 तरह से राजनीति जा सकती है, अब नियति तय करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपने अतुल जी को सुना, उन्होंने बताया कि जो चुनाव था, ये लोकतंत्र बचाने का चुनाव था, संविधान बचाने का चुनाव था। लोकतंत्र बचा है, संविधान की जीत हुई है। और अगर आने वाले समय में इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है, तो वो सारे वादे पूरे किए जाएंगे जो इंडिया गठबंधन ने किए हैं, जो कांग्रेस पार्टी ने किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।